नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। यूपी में चुनावी बयार बह रही है और वोट पाने के लिए हर मुमकिन तरीके अपनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी चुनावी सौगात के जरिए जनता को लगातार लुभाने में लगे हुए हैं। लखनऊ से ही मुख्यमंत्री ने नोएडा को कई 100 करोड़ की परियोजनाएं दे दी। सैकड़ों करोड़ की इन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, लेकिन किसी भी परियोजना का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। समाजवादी आवास योजना के फ्लैट बनकर तैयार नहीं है तो फ्लाईओवर पर तो अभी सड़क भी नहीं बनी है। क्रिकेट स्टेडियम का काम भी अधूरा है। पहले से ही चल रहे नोएडा कालिंदी कुंज मेट्रो ट्रायल को 1 महीने बाद लखनऊ से हरी झंडी दिखाई गई। उधर एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन हुआ, मगर काम पूरा अभी नहीं हुआ है, जनता के लिए और जनता के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी तमाम समाजवादी योजनाएं जो अधूरी हैं उनका लोकार्पण किया जा रहा है। तो क्या इन अधूरी योजनाओं का क्या है चुनावी सच? आज हम बात इसी पर करेंगे। लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है और कह रहा है कि हड़बड़ी में जब सरकार के आखिरी दिन हैं तो चुनावी फायदे के लिए अधूरी योजनाओं को क्यों जनता के हवाले किया जा रहा है। सबसे पहले ये रिपोर्ट। चुनाव सिर पर है और जनता के सामने सरकार को रिपोर्ट कार्ड रखना है। इसलिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक के बाद एक योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। कोशिश ये जताने की है कि सरकार ने विकास की गंगा बहा दी है, लेकिन योजनाओं का सच देखकर आप भी चौंक जाएंगे। बुधवार को सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं को जनता के इस्तेमाल के लिए शुरू कर दिया गया। तो चलिए आपको बताते हैं लोकार्पण की चुनावी सच्चाई। मुख्यमंत्री की माने तो नोएडा में समाजवादी आवास योजना के तहत बनने वाले 1250 फ्लैट में लोग आकर रहना शुरू कर सकते हैं, लेकिन तस्वीरें इसके बिल्कुल उलट है। साइट पर अभी छत भी तैयार नहीं, दीवार भी अभी आधी ही बनी है, जगह जगह सरिया और ईंट रोड़ी पड़ी है। साइट के इंजीनियर भी मानते हैं कि काम पूरा होने में अभी लंबा वक्त लगेगा। कितना समय और लगेगा अभी इन फ्लैट्स को पूरी तरह तैयार होने में और लोग यहाँ पर आकर रह लें? देखिए, फ्लैट्स तैयार होने 2-3 महीने में सारा कंप्लीट हो जाएगा। बस ये रोड का काम है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगले मतलब कि 4-5 महीने में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। 5 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का MP2 फ्लाईओवर भी आज से जनता को समर्पित कर दिया गया, लेकिन इस फ्लाईओवर का भी हाल देख लीजिए। सड़क का कहीं नामो निशान नहीं, डिवाइडर का काम भी अधूरा पड़ा है। कर्मचारी भी मानते हैं कि अभी कम से कम 3 महीने का वक्त काम पूरा होने में लग जाएगा। अभी इसके बारे में हम तो मतलब इतनी नॉलेज नहीं है। हम थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सपेंसल जॉइंट वगैरह। हमारा सिर्फ काम 1 महीने का है यहाँ पे फिलहाल। अभी जितना रेडी हो चुका है, उसके आगे जितना टाइम लगेगा उसका भी हमें कंफर्म नहीं है। वो इंजीनियर वगैरह कुछ बताएंगे। नोएडा में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का भी बुधवार को लखनऊ से लोकार्पण कर दिया गया, लेकिन इस स्टेडियम की सच्चाई भी बाकी योजनाओं की ही तरह है। अभी तक बिजली का काम पूरा नहीं हुआ है, न लिफ्ट लगी है और न ही फर्श पूरी तरह तैयार है। कंप्लीट है, समझिए। अभी तो नहीं है ना? अभी नहीं है। अभी नहीं। और जो बाकी का काम बचा हुआ है, फ्लोर पे काम है, फ्लोर का काम है, समझिए कि आपको 1.5-2 महीने के अंदर में सिविल का छोटा सिविल काम है और प्लस उसके बाद चली जाइए कि आपका और मैकेनिकल काम सब खत्म हो गया है, कंप्लीट। बस 10 दिन के 1 हफ्ता में फिनिशिंग हो जाएगा। बिजली का काम तो ओके है जी, बिजली का काम ओके, बाकी काम पड़ा हुआ है। सिर्फ सिविल वाला बाकी है सर। और सबसे बड़ा कि पूरा अगर काम की बात करें तो 5 से 6 महीने नहीं सर, उतना दिन नहीं है। खूब जोर होगा तो 1-1.5 महीने के अंदर पूरा फिनिशिंग हो जाएगी। ओके, हाँ। ये 3 योजनाएं चुनावी साल में जनता को गुमराह करने की समाजवादी कोशिश की बानगी भर हैं। हाल ही में लोकार्पित हुई हर योजना का कमोबेश यही हाल है। लेकिन जो एक सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि अभी जो साइट्स हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को आखिरकार क्या जल्दी थी इन सभी का लोकार्पण करने की? सवाल समाजवादी सरकार से है, आखिरकार क्यों जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है उनका लोकार्पण किस वजह से किया है? वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। दरअसल समाजवादी सरकार काफी वक्त से अधूरी योजनाओं का उद्घाटन करती चली जा रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया जा चुका है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ है। वहीं लखनऊ मेट्रो के ट्रायल को ही हरी झंडी दिखा दी गई। सवाल यह है कि क्यों अधूरी योजनाओं के उद्घाटन के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। दरअसल ये चुनावी आपाधापी है कि श्रेय लेने की होड़ में सभी योजनाओं को जनता के हवाले किए जा रहे हैं, चाहे वो योजनाएं पूरी हो पाई हैं या फिर नहीं। चुनाव से ठीक पहले यूपी में योजनाओं के लोकार्पण की झड़ी लगी हुई है।
आए दिन जनता को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की समाजवादी सौगात मिल रही है। 21 नवंबर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। 21 नवंबर को आगरा से लखनऊ तक बने एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया गया, लेकिन एक्सप्रेसवे पर अभी कई पुल भी बनकर तैयार नहीं हुए। ऐसे ही एक पुल के निर्माण के दौरान बीते सोमवार को उन्नाव में हादसा हो गया था। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत भी हो गई। 1 दिसंबर 2016 लखनऊ मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी। 1 दिसंबर को लखनऊ मेट्रो का भी उद्घाटन किया गया। वाहवाही लूटने के लिए ट्रायल रन शुरू होने के वक्त ही हरी झंडी दिखाने की औपचारिकता निभा दी गई, लेकिन जनता के लिए मेट्रो मार्च के अंत तक ही शुरू हो पाएगी। इस सारे शेड्यूल को जो हम जिस पे हम काम कर रहे हैं, इसके हिसाब से 26 मार्च 2017 वो दिन है जिस दिन हम इसको पब्लिक के लिए ओपन करेंगे। चुनाव आयोग किसी भी दिन यूपी चुनावों का ऐलान कर सकता है। आचार संहिता लागू होते ही योजनाओं के लोकार्पण पर भी ब्रेक लग जाएगा। ऐसे में सरकार जनता को दिखाना चाहती है कि विकास के सभी वादे पूरे किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आपने देखा कि योजनाओं का जो हाल है, जो काम का हाल है, निर्माण का हाल है वो भी, और जिस तरह से सबको लोकार्पण सबका हुआ है वो भी। तो इससे सवाल पैदा होते हैं जिस पर हम जवाब लेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन जो सवाल क्या है, जो काम पूरा ही नहीं हुआ है उसका लोकार्पण करने का क्या मतलब है? क्या सिर्फ चुनावी फायदा, निगाह वोट पर? अधूरे विकास कार्यों का लोकार्पण इसी वजह से क्या हड़बड़ी में हो रहा है लगातार, और जल्दबाजी में लोकार्पण के चक्कर में कहीं गुणवत्ता से, क्वालिटी से तो नहीं समझौता हो रहा है? धुआंधार शिलान्यास और अधूरे लोकार्पण से समाजवादी पार्टी को वाकई फायदा मिलेगा क्या, या जनता, पब्लिक तो दरअसल सब जानती है? मेरे साथ जुड़े हुए हैं अक्कू श्रीवास्तव साहब, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनुराग भदौरिया साहब, राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त, नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव साहब, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, लखनऊ स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग जी, आप ही को जवाब देना होगा कि ये तो एक तरह से जनता के आंखों में धूल झोंकना हुआ। जो सड़क बनी ही नहीं, पूरी नहीं हुई, उसका लोकार्पण। अब आप देख लीजिए कि सड़क पूरी बन के तैयार है। अगर थोड़ा बहुत कहीं आपने देखा होगा उस पर वायुसेना का विमान भी उतर चुका है। जब विमान उतरा होगा तो आपने देखा होगा वायुसेना का विमान तो उतर गया, लेकिन लोगों की गाड़ी नहीं चल रही। लोगों की गाड़ी भी चलने लगी क्योंकि जब इतनी बड़ी रोड है, आप देख सकते हो कि वो लखनऊ से लेके आगरा तक की रोड बन के तैयार है। अगर मान लो थोड़ी बहुत कमियां हैं तो वो भी हो जाएगी, लेकिन हमने ये तो करके दिखाया ना कि हमने रोड बना दी है। अरे आज नहीं तो कल परसों रोड तो आपके हवाले है ही, क्योंकि रोड आपके हवाले कर दी गई। अब थोड़ा बहुत छिटपुट काम है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये मतलब बनाने से ज्यादा दिखाने की जल्दबाजी है। विकास का काम तो देखा ना कि विकास का काम हो रहा है, विकास का काम हुआ। आप इसकी तारीफ कीजिए ना कि इतनी कम दिनों में 22 महीने में एक इतनी बड़ी रोड बनके तैयार हो गई, ये रिकॉर्ड है। अब ठीक है, छोटा मोटा काम होगा वो भी पूरा हो जाएगा। आप इस बात की तारीफ कीजिए ना कि रोड बनके तैयार है और पब्लिक के लिए भी रोड मिल जाएगी। इसी तरह से आपने स्टेडियम की बात की। स्टेडियम में अगर आप जाएंगे तो वहां पे अभी रणजी मैच भी हो चुका। जब रणजी मैच तो ऐसी तो हो नहीं गया, रणजी मैच जब ग्राउंड तैयार था तो रणजी मैच हुआ ना। नहीं, आप ये बताओ उसका जो पिछला हिस्सा है, जो पेविलियन है, वो कुछ भी नहीं बना है। आप ये भी बताइए कि रणजी मैच भी उसमें हो गया। जब रणजी मैच हो गया तो तैयार था। आप ये भी बताइए कि मेट्रो की आपने बात की, मेट्रो चली है, आधा ही निर्माण हुआ है, हमने जाकर के खुद इसकी तस्दीक की है। बता तो रहा हूं आपको, मेट्रो 1.5 किलोमीटर भी चली, मेट्रो चली है ना। इसके मतलब कि सब काम अपनी तेजी से अपनी गुणवत्ता के अनुसार हो रहा है। लोगों के लिए जब इस्तेमाल में आए तब तो हमने देखा था हरी झंडी दिखाते हुए, लेकिन ट्रायल रन का उद्घाटन मैंने आपको बोला कि मैच हो गया रणजी का। अब और इससे ज्यादा क्या? लेकिन पेविलियन नहीं है, उसमें दर्शक नहीं बैठ सकते। दर्शक अभी बैठेंगे, वहां पे दर्शक बैठने की कैपेसिटी 5000 की है। हाँ। लेकिन उसमें 30,000 की है, तो वो भी तैयार हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन हाँ। खेलने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई ना। हाँ। आप ये तो मानोगे ना, खेलने की प्रक्रिया शुरू होगी। 5000 की तो फिर तो इस तरह से कहें तो वो स्टेडियम तो बहुत पहले से बना हुआ है। अरे नहीं बना है, स्टेडियम हमने बनाया है। स्टेडियम की हमने जमीन एक्वायर की। स्टेडियम वो नोएडा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। मैं जब से नोएडा में तभी से जाना जाता है। बात कर रहा हूँ जिस स्टेडियम की आपने बात की है, और वर्ल्ड लेवल का स्टेडियम है। शायद ऐसा स्टेडियम तो पूरे देश में कहीं नहीं है। और इस बात की तारीफ करनी चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को कि भाई इतना बड़ा स्टेडियम और इतने कम दिनों में। तो आप ये मानेंगे अनुराग जी, आप ये मानेंगे कि ठीक है, आप भी मान रहे हैं कि आधा काम हुआ है, आधा हो जाएगा। ये चुनाव बीच में आ गया तो उससे पहले कर देना जरूरी है, श्रेय लेना है। आप इतना बात तो मान रहे हैं कि हमने विकास किया है। आप ये मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? विकास हमने किया, जो आपने किया है वो क्या है? अगर आप मान रहे हैं हमने विकास, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि आप चुनावी फायदे के चक्कर में आधा अधूरा लोकार्पण कर रहे हैं। लोकार्पण तो जब मैंने काम शुरू आज से 3 साल पहले किया होगा तो आज पूरा हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपका चुनाव 1 महीना पहले, आज ही 5 साल पूरा, 5 साल पहले कर दिए होते तो शायद पहले पूरा हो गया रहता। टाइम लगता है, इतनी बड़ी चीज होने में 2 साल तक बैठे रह गए आप लोग। 14 में जब झटका लगा तब जागे। नहीं, झटका नहीं लगा। एक चीज की प्लानिंग होती है। आप जानते हो गवर्नमेंट में किस तरह से काम होता है। ऐसा तो है नहीं कि आपका प्राइवेट
इमीडिएट काम है, आपने फाइल चलाई, वो फाइल पूरी हो गई, कल बाद में आप इंक्वायरी करते घूमेंगे। हर चीज का एक प्रोसीजर से होता है, जब प्रोसीजर पूरा हो गया उसके बाद काम शुरू हो गया। अब काम देखा होगा, इतनी बड़ी लैंड एक्वायर करना और इतना बड़ा एक एक्सप्रेस वे बनाना, इतना बड़ा, इसलिए तो 5 साल का वक्त मिलता है ना। नहीं, अरे तो 5 साल आप इस्तेमाल कर पाए 2 ही साल। नहीं, अरे नहीं, ऐसा नहीं है 2 साल, हमने पूरा 5 साल इस्तेमाल किया है। मेट्रो भी आपने 22 महीने में बनाया है, आपने वो एक्सप्रेस वे भी 22 महीने में बनाया। आप ये तो देखिए कि 22 महीने में, चूंकि ये मेरी क्षमता है कि हम इतनी जल्दी बना सकते हैं। नहीं, और भी तो काम है ना, सिर्फ मेट्रो तो नहीं है ना। उससे पहले सर से शुरू नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, उसके पहले भी सीसी आपको ये बात तो आपने अपने हिसाब से ही मान ली कि मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने काम किया है। जब आप ये बात मान रहे हैं, अब ये जो आरोप आप पर लगा रहे हैं, जिनके आरोपों को मैं आपके सामने रख रहा था, मैं उन्हीं से बात करता हूं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव साहब हैं, कहना जैसा आपने बोला, वो तो कुछ कहेंगे, तो उनको कहने के लिए कुछ तो चाहिए, नहीं तो खोजेंगे उसके अंदर से। वो लगातार बाइट हम चला रहे हैं, तमाम विपक्षी जो आप पर हमला बोल रहे हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, देखिए, ये तो आप मानेंगे नहीं, हरिश्चंद्र ये तो मानेंगे आप जैसा कि अनुराग जी कह रहे हैं, काम किया है, ठीक है भाई। अगर 10 कदम और सड़क बननी है जो बन जाएगी अगले महीने 2 महीने में या अगले 10-15 दिनों में, तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं तो उनको, श्रीवास्तव जी को मौका कैसे मिलेगा? उनको कुछ कहना है, बस कहेंगे अभी। देखिए झा साहब जी, देखिए झा साहब जी, झा साहब, अनुराग जी तो अखिलेश जी की टीम के सदस्य हैं, तो वो तो अखिलेश जी की गुणगान में कुछ अपनी गाथा गाएंगे ही। लेकिन अखिलेश सरकार के विकास का सच ये है कि इनकी सारी योजनाएं अधूरी हैं, और अगर इसकी जांच हो तो इसमें भारी घोटाला निकलेगा। जिस एक्सप्रेस वे के ये गाने गाते नहीं थक रहे हैं, उस एक्सप्रेस वे की जमीन के खरीद में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, और जो अपनी जो उनकी युवा मंडली है वो उसने सारा इसका फायदा उठाया। अरे तुरंत एग्जाम्पल। और जिस तरह से आपने देखा कि कल ही 2 मजदूर वहां मर गए, तो ये जो अखिलेश सरकार की, वो चाहे वो लोक भवन हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो मेट्रो योजना हो, और चाहे वो गोमती रिवर फ्रंट हो, चाहे वो डायल 100 हो, सारी योजनाएं इनकी अधूरी हैं। और घबराहट इस बात की है कि जैसे जैसे 2017 नजदीक आ रहा है, इनकी घबराहट बढ़ रही है, और ये उस घबराहट में ये घोषणा पे घोषणा और योजनाओं के लोकार्पण आप घबराहट करते जा रहे हैं। लेकिन ये चाहे जितना पत्थर लगा दें, उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है, और जैसे चुनाव में मौका मिलेगा, जनता इनको वापस सैफई भेजने वाली है। लेकिन आप अपना ये विकास विरोधी सरकार है, और इनके जितने विकास के दावे हैं वो सारे के सारे खोखले हैं। अरे चलो, हम तो सैफई जाके यूपी में रहेंगे, आप तो गुजरात चले जाएंगे, अपना सोचिए। 250 किलोमीटर के करीब एक्सप्रेसवे इन्होंने बना दिया है, मेट्रो 3 किलोमीटर का इन्होंने बना दिया है। अब नहीं, गुजरात में नहीं, और पूरे देश में रहेंगे। आप गुजरात में ही अनुराग जी पूरे देश की जनता आज मोदी जी के निर्णय के साथ खड़ी है। अच्छा, आप ये बताइए, जो लोग नोट बदलने में, कमीशन पे नोट बदल रहे हैं, आप ये बताइए, उनका भी आज एक सम्मानित चैनल ने खुलासा किया है। आप कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये जो लोग नोटबंदी से ज्यादा नोटबंदी पे चले गए, फिर हम लोग महीने भर से वही चर्चा कर रहे हैं। सम्मानित चैनल ने किया है, और देश और प्रदेश के लोगों को पता लग गया हमने तो बेचैनी का कारण क्या है। आगे निकल के ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि हमारी वजह से मर गए, हम तो खड़े हो गए। जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, उनके साथ लाइन में भी खड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की है, आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? सरकार को बताइए तो सही, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये लाइनों पे जो उत्तर प्रदेश की पुलिस लाठी बांध रही थी, अरे आप अपना बताइए कि लाठी बांध रही है, लाइन लग रही है, क्यों लग रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो लीजिए। से मंत्री लोग, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जिस तरह से लाइन क्रॉस करके बैंकों में जा रहे थे, और आपके वो भी नोट पकड़े जा रहे हैं, उसका बता दीजिए, आपके यहाँ नोट पकड़े गए श्रीवास्तव जी? जरा चलिए ठीक है, आप लोगों ने अपनी अपनी बातें कह दी, मैं अब मेरे बीच में, ठीक है, आपके यहाँ जो लोग नोट बदल रहे हैं, पहले उस पर सफाई दीजिए श्रीवास्तव जी। आपके यहाँ नोट, आपके यहाँ जो लोग नोएडा में आप लोग चुनावी बहस बना देते हैं, आप लोग उससे बात कुछ कीजिए। सपा कांग्रेस, मैं जानता हूं कि चुनाव में आप लोग कूद चुके हैं, पार्टी हेडक्वार्टर में बैठ के लोग। अच्छा ठीक है, हरिश्चंद्र जी आपने अपनी बात कह दी, बदल रहे हैं। हरिश्चंद्र जी आपने अपनी बात कह दी, मेरे साथ पत्रकार भी धंधे में लगे हुए हैं, मनी लेके आप मार्केट में पकड़े जा रहे हैं। अक्कू श्रीवास्तव साहब मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, अक्कू जी
ये आशंका विपक्ष को हो रही है। अब सुन लीजिए हरिश्चंद्र जी, अनुराग भदौरिया जी, आप लोग की आवाज बंद करवानी पड़ेगी फिर मुझे। यहाँ से 9 करोड़ रुपया पकड़े गए बीजेपी की नेता के यहाँ, बताइए आप लोग की शादी की है उसके बारे में बताइए। खाली रटी रटाई बातें करेंगे, हमने तो उनके लिए मुआवजा भी दिया। ठीक है, हम जरा मुद्दे पर लौट जाएं, मुद्दे पर लौट जाएं। अनुराग जी, बातें करनी है, हमने विकास किया, आपने तो पब्लिक को लाइन में लाके खड़ा कर दिया। हमने पब्लिक को विकास के लिए जाके विकास का हमने उद्घाटन किया, विकास के लिए आपने क्या किया? विकास कितना किया है उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। उसका आपको 2017 में उसका भी सब बताएगी। के बदले में आदमी को लाइन में लगा दिया। आप कहते हो कि आप देश के लिए करते हो, जो फौजी गांव में जो फौजी वहां सरहद पे खड़ा है उसकी पत्नी लाइन में खड़ी है, शर्म नहीं आती? उसकी पत्नी लाइन में मर जाती है। ये तो फिर बहस चली गई। अनुराग जी भ्रष्टाचार, मैं नोटबंदी का टॉपिक रखूंगा, फिर आपको बुलाऊंगा। अनुराग जी तब आप बोलिएगा, ये बात है। आज मुद्दा दूसरा है, वही बेचैन है, वही परेशान है। अंकुश श्रीवास्तव जी, क्या ये चुनावी दरअसल चुनावी आपाधापी है, चुनावी हड़बड़ी है? विपक्ष को आशंका है कि कहीं इस आपाधापी में, हड़बड़ी में आधी अधूरी योजनाओं के बदले में आपने क्वालिटी से तो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा, आपने कहीं उसमें बड़ा घोटाला तो नहीं कर लिया होगा? ये तमाम आप आरोप सुन रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें बहुत साफ हैं। अखिलेश जो हैं वो देर से जागे हुए मुख्यमंत्री हैं। बहुत देर तक सोते रहे और फिर उसके बाद उनको अचानक निद्रा उनकी टूटी, या उस एक जो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में जिस तरीके के चेहरे का जिक्र होता है, एक चेहरा कुछ है और एक चेहरा कुछ हिस्से का एक चेहरा कुछ है, तो वो अखिलेश के साथ हुआ। अखिलेश 2-2.5 साल में तो बहुत कुछ अपने आप को परफॉर्मेंस के तौर पर ना करके, बल्कि आपसी परिवार में जो चीज़ें चल रही थी उसमें ही फंसे रह गए, अपनी अच्छी मंशा के बावजूद भी। लेकिन जब 84 का अभी 2 साल 14 का जब चुनाव हुआ और उसके पहले जब उनको लगने लगा कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो उन्होंने अपने कदम तेज़ी से बढ़ाना शुरू किए और वो जो विकास के लिए कर सकते थे उसमें उनकी निसंदेह ईमानदारी पे शक नहीं किया जा सकता कि जो काम करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो वो कर रहे हैं वो उनकी मजबूरी है। चुनाव आयोग जिस मोड में आ चुका है और जिस तरीके से उसको वो करना चाहता है, तो उसमें अखिलेश को लगता है और उनकी टीम को लगता है कैसे भी किसी भी तरीके से हो, हर बड़ी योजना में उनके नाम का पत्थर लग जाना चाहिए। और वो लोकार्पण के बहाने लगे, वो शिलान्यास के बहाने लगे, वो आधी अधूरी मेट्रो ट्रायल के नाम पे लगे, वो किसी भी तरीके से। उसमें बहुत बड़े बड़े रिस्क भी ले रहे हैं। उसमें उनके पीछे जब वो नवनीत सहगल जाते हैं तो उनकी दुर्घटना हो जाती है, बहुत खासी बड़ी दुर्घटना हो जाती है उनकी। एक जहाज का अब उसको काउंटर करने के लिए पहले सोचा गया क्या करा जाए, तो वहाँ पे जेट उतारने का एक पर्टिकुलर एक आपने पॉइंट रखा, कुछ हिस्सा रखा 2-2.5 किलोमीटर का, जिसमें जहाँ पर थोड़ा सा उसको टच किया जा सके वो कर लिया, तो लोगों को विश्वास भी रहा। लेकिन ये भी सच है कि जितनी तेजी से वो सोचना चाहते हैं 2.5 साल में काम करना, वो संभव नहीं था। तो दरअसल ये नौबत इसलिए आई है, इसलिए चुनाव आयोग की जो बंधन है उससे बचने के लिए इस समय सब कुछ करने को तैयार हैं। और वो आपको लखनऊ से लेकर के आगरा हाईवे से लेकर के नोएडा तक लेकर के आज भी जैसे उन्होंने जो योजनाओं का, तो ये नौबत इसलिए आई है अंकुश श्रीवास्तव जी कि क्योंकि वो जो शुरू के 2-2.5 साल उन्होंने गवा दिए। बिल्कुल सही बात है, शुरू के 2-2.5 साल वो काम ही नहीं हुआ। और आज भी वो स्थिति है कि वहाँ अगर आज भी लोग कर रहे हैं, लोग उनकी प्रशंसा भी करने वाले थोड़े तो मतलब वोटर्स में आ भी गए हैं लोग। लेकिन दिक्कत यही है, जो सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ के लिए विकास के काम के साथ, क्योंकि लोग समझते हैं कि जनता सब जानती है, जो आपने पहले एक शब्द कहा था, तो जनता सब जानती है, ये भी जानती है कि क्यों हड़बड़ी में है अखिलेश यादव, क्यों ये सब जल्दबाजी कर रहे हैं। वो सब जानते हैं कि साहब चुनाव का वक्त होने वाला है। चलिए, तो मैं अगले सवाल पर इसी से आता हूं। लेकिन वो आज भी बहुत त्रस्त है कानून व्यवस्था से, आज भी उसको दिमाग में उसके वही है कि तो उसी को डाइवर्ट करने की भी तो ये कोशिश है। बिल्कुल, उसके बेसिक काम नहीं हो रहे हैं। नगर निगम के और जो नगर निकाय विभाग है उसका बिल्कुल काम ठप पड़ा हुआ है शहरों में, और हर जगह बहुत बुरी हालत है। मैं खुद उस शहर का रहने वाला हूं और इतनी बुरी हालत है कि देख के तरस आता है। जिस तरीके से ट्रैफिक खराब हो रहा है वहां का, वो अपने आप आए दिन हादसे होते रहे, आए दिन हादसे होते रहते हैं। लेकिन शहरों की भी बहुत बुरी हालत है, उसकी बेसिक जरूरतों
रास्तों को कोई ठीक नहीं किया जा रहा है। इवन शहरों के जो इंटरनल पुलों का काम पहले आज से 5 साल पहले भी थोड़ा बहुत हो गया था, वो खत्म है। चलिए, तो मैं इसी सवाल के साथ मैं अनुराग जी के पास अब लौटता हूं। अनुराग जी, तो पहला हिस्सा ये है कि ठीक है, आपने कुछ वक्त गवाया, देर से जागे, जब बड़ा झटका जनता ने दिया 2014 में जागे, उसके बाद काम में आप लगे, मगर वक्त कम बच गया था और इसीलिए 2 साल के अंदर आपको सारे काम पूरे करने की जरूरत पड़ गई। सवाल ये है कि क्या इस तरीके से आप जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि आपने जो विकास किया है वो काफ़ी है, या जो कह रहे हैं अक्कू जी कि आपकी जितनी कमजोरियां हैं उनको ढकने के लिए आप इन कुछ बड़े प्रोजेक्ट का सहारा ले रहे हैं? देखिए, पहली बात तो किसी कमजोरी को ढकने के लिए कोई बड़े नहीं, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम है, पहले से ये योजनाएं ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट बनती हैं और ओवरनाइट इसका रिजल्ट आता है। आपने देखा होगा जब भी जो भी योजनाएं हैं वो पहले से बनती आ रही हैं। अगर आप एक्सप्रेस वे की बात कर ले तो अगर 23 तारीख की 24 तारीख की अगर दिवाली थी तो 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बाय रोड, और मैं भी था, खुद बाय रोड लखनऊ से चल के सैफी गए हैं, उसी हाईवे से गए, जो हाईवे अभी तक पब्लिक को आप जो दिया गया है बिल्कुल सही, 18 तारीख को उसके पहले खुद चल के गए। ठीक बात, उन्होंने खुद इसको मापने की कोशिश की कि हमारा रोड और हमारा कितना अच्छा बना है। पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा जो रोड के उद्घाटन के पहले अपना काफिला बाय रोड, ये भी तो कहा जा सकता है अनुराग, अगर 2 साल पहले और जागे होते, 2012 में जागे होते, मैं बोलता तो लखनऊ से बलिया भी बन गया होता। बिना किसी को बताए, बिना किसी सिक्योरिटी के पूरा लखनऊ से लेके सैफी पहुंच गए। उन्हें लगा कि हाँ अब मेरा काम ठीक है, और जहां जहां उन्होंने अपने खुद ही देख लिया कि जो कमियां हैं उसको भी ठीक कर ली गई। इसी तरह से जब आप जिसकी मेट्रो की बात कर रहे हो तो मेट्रो का भी उन्होंने आधी रात को जाके खुद अपने आप से देखा। इसी तरह से अगर आप स्पोर्ट्स की बात करेंगे, स्टेडियम को खुद उन्होंने देखा। और जिस रोड की आप बात करते हो, मैं आपको बता दूं, वो रात के 11 साढ़े 11 बजे खुद गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं और वहां पे अगर हरीश चंद्र जी, तो ये तो आप श्रेय देंगे कि चलिए उन्होंने किया, तो सुनिए, हरीश देर से जागे। हरीश चंद्र जी को तो बस इतना बता दें कि 2.5 साल किनकी सरकार स्टेट सेंटर में हो गई। अगर इनने कोई काम किया हो, शिलान्यास भी फिर तो 80 योजनाएं गिनाएंगे, एक नहीं गिना पाएंगे, वो 80 योजनाएं गिनाएंगे जो व्हाट्सएप पे चल रहा है। फिर तो टाइम नहीं है मेरे पास, आखिरी मिनट है। हम कहते हैं ये योजना गिनाएं जो 20% भी कंप्लीट हुई हो, वो गिना दे, मुझे अभी गिना दे। ये योजना है जो उन्होंने 72 सीटें उत्तर प्रदेश ने, तो ये तो 2019 में उनसे पूछना पड़ेगा। 2019 अभी शुरुआत तो बता दें, कुछ शुरुआत की कि उन्होंने नहीं की, एक तो बता दें। अनुराग जी को बता, आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस वर्सेस राज्य सरकार के परफॉर्मेंस पे चुनाव हो? अरे उन्होंने क्या किया नहीं रहे हैं, और कम से कम 2 लाख करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट केवल उत्तर प्रदेश से भारत सरकार ने ये आप किताबों में रखे रहिए, कहाँ पे है जरा दिखा दीजिए, कहीं काम शुरू हुआ है? अरे काम गिना दीजिए ना कि रोड यहाँ से वहां तक आधी बनी है, अरे मैं पूछ रहा हूँ 4 किलोमीटर बनी, बता दीजिए ना। 4 किलोमीटर 2.5 साल में बन सकती है। वो तो कह रहे हैं कि 18 किलोमीटर, हमने 2 किलोमीटर प्रतिदिन से 18 किलोमीटर पहुंचा दिया। ये सारी आप 4 किलोमीटर बता दीजिए, मैं कम से एक नहीं, अरे आप गिनाइए ना, अभी सामने गिनाइए, क्या कर रहे हैं आप, अभी गिनाइए। अनुराग जी, आज आपसे जो है, आपसे एकदम खाता बही आपको लेकर बैठना चाहिए था। अनुराग जी को आज जो है सारे रेल लाइनों पे समय नहीं रह गया मेरे पास, समय नहीं रह गया। मुझे एक फाइनल, कौन सी रेल लाइन 5 किलोमीटर भी बनी हो अभी तक? अब आप नहीं दिख रहे हैं अनुराग जी, क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। और मैं आखिरी टिप्पणी जो मुझे लेना था, कुछ जिसे नहीं ले पाया मैं, कि क्या जनता इन बातों को देख रही है, सारी बातों को जो हड़बड़ी में तमाम शिलान्यास और उद्घाटन किए जा रहे हैं, उसको समझ रही है जनता? क्या उसकी वजह से वोट वो दे देगी, कन्वर्ट हो जाएगी, या नहीं वो हकीकत को भी समझ रही है? ये तमाम सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी आखिरी तौर पर जनता ही देगी। जनता ही सारी चीज़ों को देख रही है, फैसला आप ही को करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।